नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आपकी लव लाइफ 2021 में कैसी रहने वाली है। आपको अपने लव के सितारों को बेहतरीन बनाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपके सामने रखे हैं 3 पाइल। पाइल नंबर 1 यानी ब्लैक कलर का स्टोन, पाइल नंबर 2 यानी ग्रीन कलर का स्टोन और पाइल नंबर 3 वाइट कलर का स्टोन। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने पसंद का स्टोन चुन लिया होगा। जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसे आप चुन सकते हैं। तो जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 1 यानी ब्लैक कलर का स्टोन, उनके लिए देखते हैं कि लव के सितारे 2021 में कैसे रहने वाले हैं। आपके लिए निकल कर आया है किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड और 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। आपके कार्ड देखकर यह मालूम होता है कि आप काफ़ी एम्बिशियस हैं, आप में काफ़ी पैशन है, आप ऊर्जा से भरपूर हैं। आप अपनी मेहनत के बलबूते पर एक स्टेबल पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि आप लोगों को लीड करते हो, लीडर हो या फिर कंपनी में किसी अच्छी पोजीशन पर हो सकता है कि आप अपना स्वयं का बिजनेस भी करते हो, तो उसमें आप काफ़ी सफल होंगे। अब आपके लाइफ में स्ट्रगल जैसी चीज़ें बहुत ही कम रह गई हैं। आपने दुनिया देखी है और काफ़ी अनुभव लिया है। अब आपकी अपेक्षा ये है कि आपको भी वैसा ही जीवन साथी मिले जैसे कि आप खुद हैं। आप काफ़ी एम्बिशियस हैं, तो आपको ऐसा इंसान नहीं चाहिए जिसका खुद का कोई गोल ना हो, लक्ष्य ना हो। तो आप अपने लिए सूटेबल तरह का पार्टनर ढूंढना चाहते हैं। ये आपकी खूबी है। आपके एम्बिशन, पैशन को देखकर कई सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपने जो अचीव किया है वो एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है लोगों के आकर्षण का केंद्र बनने में। लेकिन आपको लव लाइफ में एक बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि आपके पास जो है उसमें आपको संतुष्ट रहना चाहिए। अगर आपके पास एक प्यार करने वाला साथी है जो आपका साथ देता है किसी भी स्थिति में और आपको उससे कोई शिकायत नहीं है, तो आपको कोई दूसरा ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि सामने वाला आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा या फिर आपको बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं और ऐसा लग रहा है कि आपकी पटरी उनके साथ नहीं बैठ रही है, तो फिर आप अपना निर्णय बदल सकते हैं। और अतीत में जितना कम डूबे उतना अच्छा होगा। जिन्होंने आपको देख के मुंह मोड़ लिया उनके बारे में सोचना आपको नहीं चाहिए, तो आपकी लव लाइफ काफ़ी बेहतरीन होगी। आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप यदि अपने लिए एक बेहतरीन साथी ढूंढना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर जोर नहीं देना चाहिए। आपको अपने साथी की मानसिक ज़रूरतों, भावनात्मक ज़रूरतों, उसकी ख्वाहिशों का ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके ऊपर गिफ्ट की बरसात कर दें, लेकिन वो अंदर से क्या चाहते हैं, उनका दिल क्या चाहता है, वो सुनने की कोशिश करें। सॉफ्ट स्पोकन बने और एक काइंड एनर्जी में आ जाए, लविंग बने, कंपैशनेट बने, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। इस साल आपको लव में काफ़ी विक्ट्री मिलने वाली है। आपको जो भी मिलेगा वो आपको खजाने की तरह ट्रीट करेगा। आपको पाकर वो बेहद ही ज़्यादा खुश हो जाएगा।
और आपको भी जो मिलेगा उसे भी आप खजाने की तरह ट्रीट करेंगे, अपने फ्रेंड्स से मिलवाएंगे, अपने कम्युनिटी के लोगों से मिलवाएंगे, ऑफिस हर जगह आप उनको मिलाएंगे। आपको काफ़ी गर्व महसूस होगा कि आपको अपनी पसंद का साथी मिल गया है, जो भी आपके क्राइटेरिया है। कुल मिलाकर ये साल आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या एक्स्ट्रा लव ओरेकल कार्ड निकल कर आए हैं। एक आपके लिए जो है वो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति जो है वो बन सकती है इस साल कि लव लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाए, कब आगे बढ़ा जाए। और हो सकता है कि आप जो है कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाले हों तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं कि जो जीवन का फैसला है महत्वपूर्ण वो लिया जाए या ना लिया जाए। आपका साथी भी आपको लेकर कंफ्यूज हो सकता है कि सीरियस कमिटमेंट में जाए या ना जाए। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, अपना माइंड क्लियर रखना है, जल्दबाजी में भी फैसला नहीं लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड मोड में भी आपको नहीं रहना है। आपके लिए एक्स्ट्रा ऑरेकल निकल कर आया है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए, आपकी लाइफ में जो भी लेडी आएगी वो आपको बहुत बेहतरीन किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस देने वाली है, जिससे कि आपका करियर और भी ज़्यादा बेहतरीन होगा। या फिर जिस लेडी की तरफ आप आकर्षित होंगे वो काफ़ी पैसे वाली होंगी, सेटल्ड होंगी और उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, काफ़ी इंटेलिजेंट होंगी। मतलब मनी के मैटर में तो वो होंगी ही होंगी। किस तरह से पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कैसे पैसे को बढ़ाया जाए, जैसे आपके एम्बिशन है बिल्कुल वैसी ही जो बोलते हैं पार्टनर आपको मिलने की संभावना इस साल है। मैं ये कह सकती हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन कार्ड आए हैं आपके लिए। ये तो थी पाइल नंबर 1 यानी ब्लैक स्टोन की रीडिंग। अब हम देखते हैं कि जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 2 यानी ये ग्रीन स्टोन, उनके लिए लव के सितारे क्या कह रहे हैं। आपके लिए निकल कर आया है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड्स और द एम्प्रेस का कार्ड। आप जो हैं अभी अपने करियर में स्टेबिलिटी का प्रयास कर रहे हैं, हर दिन एक नया लक्ष्य बना रहे हैं। हो सकता है कि आपने एक डायरी भी मेंटेन कर ली हो और उसमें आप अपने एम्स लिख लेते हो कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुल मिलाकर एक फोकस वाली एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप अभी स्टूडेंट हो या फिर हायर स्टडी कर रहे हो, भले ही आप सेटल ना हुए हो, लेकिन आपके जो एम्बिशन है, आपका जो एम है, वो देखकर काफ़ी लोग आपसे प्रभावित होते हैं। उनको लगता है कि आप जो है वो कभी ना हारने वाले इंसान हो। आपकी ये मेहनत और लगन देखकर कई लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, खासकर वो लोग जो कि मनी मैटर के मामले में काफ़ी एक बोलते हैं ना कि सीरियस एफर्ट लेते हैं वो लोग। वैसे तो आपके पास पैसों की बहुत ऐसी कह सकते हैं कि कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। आपकी ये लगन देखकर आपका पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित होता है और आप जो है सोच समझ कर फैसले लेते हैं। आप ऐसा जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई भी कदम उठाना पसंद नहीं करते हैं। यही आपकी खासियत है। एक बार आप चले जाते हैं तो उसे पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं। आपकी एक कमी हो सकती है, कमी कह ले कि इस फाइल में वैसे कुछ नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है, कि आप सोचते तो हैं कि निर्णय ले कि नहीं ले किसी पार्टनरशिप के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन कभी कभी आप ज़्यादा ही ओवरथिंक कर जाते हैं कि आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने जो एफर्ट लिए हैं, क्या उनका फल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप एक स्टक वाली एनर्जी में चले जाते हैं और कभी कभी धैर्य खो देते हैं कि इतना लंबा समय क्यों लग रहा है। देखिए, सबकी किस्मत जो है वो एक सी नहीं होती है। सबको लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं ना, वो हो ज़रूरी नहीं है। कोई इंसान थोड़ा समय लेता है, किसी को करियर का प्रॉब्लम है, कुछ है, जो भी है। तो
हो सकता है कि आपका पार्टनर उतने जल्दी आपको रिस्पॉन्स ना देता हो, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रक महसूस होता हो, आपसे प्यार करता हो ये भी ज़रूरी है, लेकिन आपके रिलेशनशिप में चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं बढ़ रही हैं, या फिर आपके लिए जो भी ऐसे कहें कि रिश्ते आते हैं वो भी इस तरह से आते हैं कि वो जल्दी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और यदि आपका इंट्यूशन कह रहा है कि आगे जाके इस रिश्ते का कुछ नहीं होने वाला है, इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, तो आपके प्रयास जैसे हैं व्यर्थ जाने वाले हैं, तो आप वहाँ से क्विट भी कर सकते हैं। यह आपकी लाइफ है और बहुमूल्य समय को आप यूं ही नष्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि लव रिलेशनशिप के मामले में धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि आप इस साल शायद ट्रैवल का मूड है आपका शायद इस साल ट्रैवल का मूड है। तो हो सकता है कि आपको यात्रा के दौरान ही अपना लाइफ पार्टनर या फिर लव इंटरेस्ट मिल जाए। हो सकता है कि आप कंट्री में ही कहीं यूं ही घूमने जाएं, या फिर हो सकता है कि ओवरसीज़ जाएं किसी क्रूज़ पर, या फिर फ्लाइट में, या फिर किसी फॉरेन लैंड में आपको अपना पार्टनर मिल जाए। तो आप अभी सोच रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जीवन के दोराहे पर हों, आपके पास चॉइसेस हो, आप सोच रहे हो कि किसे चूज़ करें। तो थोड़ा सा वाइसली चूज़ कीजिए जो आपके लिए अच्छा रहेगा, और आपको सामने वाले के भी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपको कोई ऑप्शन तो नहीं समझ रहा है, कि उसके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आपको इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहना है। उससे आप क्लियर पूछिए कि वो आपको लेकर सीरियस है या नहीं। और आप कुल मिलाकर एक एम्प्रेस वाली एनर्जी में इस साल जाने वाले हैं। आपको बहुत अबंडेंस मिलने वाली है। आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आपकी जो एज है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप अंडर 30 हो, 20 हो, 30+ हो, 40+ हो, आप जैसे भी हो, आपका रंग रूप का जैसा भी हो, आप अपने आप में परिपूर्ण महसूस करेंगे, खूबसूरत महसूस करेंगे। लोग भी आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करेंगे। इस साल आप बहुत खूबसूरत दिखने वाले हैं, और ये सब होने वाला है आपके कॉन्फिडेंस की वजह से। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और किसी भी तरह की हीन भावना से ग्रस्त नहीं होने वाला है, और ऐसा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। इस साल आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई रहने वाला है। और जो लोग शादी करने का मूड बना रहे हैं, या फिर शादीशुदा ज़िंदगी में जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि शादी के बाद उनका बेबी हो जाए, तो इस बारे में वो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो आप एक बोलते हैं ना कि जैसे एक मदर होती है, लविंग काइंड, उस तरह से आपकी एनर्जी होने वाली है। या फिर आपको ऐसा पार्टनर मिलने वाला है जो कि आपकी बहुत केयर करेगा, आपको बहुत लव करेगा, और हो सकता है कि आप खुद ही ऐसे हों। तो कुल मिलाकर ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपके लिए एक्स्ट्रा ऑरेकल निकल कर आया है न्यू लव। जो लोग लंबे समय से परेशान थे कि उनके लाइफ में किसी की एंट्री नहीं होती, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ये टाइम है। उनको न्यू लव मिल सकता है, खुशी मिल सकती है, जिसका वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो आपको होप खोने की ज़रूरत नहीं है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड ये कह रहा है कि आपको कहीं किसी भी एंगल से खुद को वीक समझने की ज़रूरत नहीं है, खुद को सबमिसिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपने अंदर से स्ट्रेंथ जुटाएंगे तो कोई भी आपको कमतर महसूस नहीं करा सकता है। ये शक्ति आपको अपने अंदर से मिलेगी, कोई और आपको शक्तिशाली नहीं बना पाएगा। तो आप अपने अंदर जो है एक आत्मविश्वास पैदा कीजिए, और ऐसी कोई भी डरने या घबराने वाली बात आपके लिए इस साल नहीं होने वाली है। ये तो थी पाइल नंबर 2 यानी ग्रीन कलर के स्टोन की रीडिंग। अब हम देखते हैं जिन्होंने भी ये चुना है पाइल नंबर 3 यानी वाइट कलर का स्टोन, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी में रहते हैं, ऐसा लगता है जल्दी से किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति कैसा है, क्या है। और आपकी बहुत सारी खूबियां भी हैं, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा आपके गोल्स हैं, और आप बोलते हैं ना जीवन में बहुत जल्दी कुछ अचीव कर लेना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं। और ये पैशन आपके लव में भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। आपका जो व्यक्तित्व है एक चुंबकीय है, उसमें एक
आकर्षण है, एक चार्म है, जिसकी वजह से कई लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। लेकिन आपको जो है वो थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ एकदम से शुरू हो और एकदम से ख़त्म हो जाए। लेकिन आपके अंदर कुछ टॉक्सिक पैटर्न भी हो सकते हैं, जैसे एंगर हो सकता है। तो आपको हो सकता है कि अतीत में किसी ने हर्ट कर दिया हो, तो आपको उस हर्ट को जो है पर्सनली नहीं लेना चाहिए। उस हर्ट वाली एनर्जी से आपको दूर रहना चाहिए। और जो भी आपके अंदर अगर जेलसी की भावना है, ये ज़रूरी नहीं सबके अंदर हो कि मेरे पास कम है, तो आपको इस चीज़ से भी अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। आप जैसे भी हैं, अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी से कम लगो। आपके अंदर एक अटैचमेंट इशू हो सकता है, टॉक्सिक अटैचमेंट, को डिपेंडेंसी हो सकता है इसकी वजह। मैं इसके लिए आपको दोष नहीं देना चाहती, कुछ चाइल्डहुड वुंड्स हों, आपको अपने पेरेंट्स का लव ना मिला हो, केयर ना मिली हो, या फिर वो थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो, इस वजह से आप को डिपेंडेंट हो गए हों। आप लव में बहुत ज़्यादा एफर्ट लेते हैं, 90% देते हैं अपना, सामने वाले का 10% रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दोनों तरफ देखना चाहिए कि दोनों तरफ से कम 50-50 एफर्ट ना हो तो 60-40 या 60-30 तो होना चाहिए। अगर वो भी ना हो तो क्या ज़रूरत है ऐसे रिलेशनशिप में रहने की। और साथ ही में हो सकता है कि आपको कोई सब्सटेंस एडिक्शन हो, तो उसके लिए भी आप थेरेपी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं आपके लव रिलेशनशिप में एक बाधा उत्पन्न करती है। आपको खुद को फियरलेस करना है, अतीत के अनुभवों से आपको दूर करना है खुद को। इस साल जो है वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि जो व्यक्ति आपसे मिल रहा है वो सही नहीं है, तो आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। हो सकता है कि कुछ ऐसे चीटिंग किस्म की एनर्जी आ रही, सबके लिए रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। तो जो चीटिंग और मैनिपुलेशन जो होते हैं, इस तरह के लोगों से आप दूर रहिए। आपका इंट्यूशन कह रहा है कि सामने वाला सही नहीं है, तो आप थोड़ा सा उससे दूर हो जाइए। हो सकता है आपको बैक स्टेप कर दे कोई। बैक स्टेप का मतलब थोड़ा सा लव में ऐसा मतलब धोखा जो है, उससे आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। देखना चाहिए कौन सा व्यक्ति आपके लिए सही रहेगा और कौन सा नहीं। आपको अगर रेड फ्लैग दिखते हैं किसी व्यक्ति में, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको खुद को भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। लॉयल रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए, कंपैशनेट रहना चाहिए, और एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए कि आपको अपने लिए क्या सही लगता है और क्या नहीं लगता है। आपके लव रिलेशन में जो भी चीज़ें होंगी वो जल्दी जल्दी होंगी। हो सकता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बढ़े तो आप गलत डिसीजन ले लें, या फिर ऐसा हो जाए कि आपको ऐसा भी नहीं करना है कि किसी को ग्रांटेड ले लें और सोचे कि भाई ये इंसान तो मुझे कभी भी मिल जाएगा। तो हो सकता है कि वो इंसान जितने तेज़ी से आया उतने तेज़ी से चला भी जाए, और कुछ ऐसे लुभावने ऑफर भी आ सकते हैं कि आपको लगे वाह कितना बढ़िया है। नहीं, लेकिन आपको सोचना है, एग्जामिन करना है, फिर कोई फैसला लेना है। उसके बाद हो सकता है कि आपको जल्दी जल्दी किसी के मैसेजेस आएँ, कोई आपसे जल्दी जल्दी मिलने आ जाए, ईमेल आ सकता है, किसी का लेटर आ सकता है, फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं। तो बहुत चीज़ें जो है एकदम जल्दी जल्दी होने वाली एनर्जी आपके पाइल में दिखाई दे रही है। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए जो आपके भावी भविष्य के लिए सही रहेगा। अब देखते हैं आपके लिए क्या एक्स्ट्रा ऑरेकल कार्ड निकल कर आए हैं। आपके लिए निकल कर आया है प्लेटोनिक लव का कार्ड। आपका कार्ड देखकर लग रहा है कि आपको जिस सच्चे प्यार की तलाश थी, बोलते हैं ना जो निष्काम प्योर स्पिरिचुअल लव, हो सकता है कि आपकी तलाश इस साल पूरी हो जाए। इस तरह का लव आपको इस साल मिल जाए और आपको काफ़ी खुशी दे। और ऐसा भी हो सकता है एक फ्रेंडली टाइप का भी लव मिले जो आगे जाके रोमांस में ना तब्दील हो, लेकिन कम से कम ये आपको मायूस तो नहीं करेगा, एक ठंडे हवा के झोंके की तरह आपको राहत देगा। दूसरा कार्ड आया है कॉर्नुकोपिया। आपको अबंडेंस मिलेंगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने लव के मामले में, शादी के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में जो भी एफर्ट लिए थे उसका आपको जो है फ्रूट मिलने वाला है। आपको खुशी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगा। आपको जो है धैर्य रखने की ज़रूरत है और ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये रीडिंग पसंद आई होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि ये आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे, तो जितना आपको अच्छा लगे ले लीजिए, जो ना अच्छा लगे उसे छोड़ दीजिए।
हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ने में मदद कीजिए। धन्यवाद।